बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर कानूनदान एम.ए. शहजाद खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, मैं ये जो आयत पढ़ता हूँ, इस आयत पे अगर हमारे मुल्क के जितने भी हुकूमत में जो सरबराहान हैं, जो बैठे हुए हैं, अगर इस पे अमल करें तो मुल्क खड़ा हो जाएगा। बेशक। अच्छा सर, हमने आपके साथ एक अपने व्लॉग पाँव किया पे। था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने आपके साथ एक व्लॉग किया था 5 बुरूज के हवाले से, मई के कौन से ऐसे 5 खुशनसीब बुरूज हैं। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। हमने कहा था कि कुछ सवालात भी भेजें, कुछ सवालात भी आए हैं। हम व्लॉग के आखिर में वो सवालात भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कर लें सर, उसी से मई के हवाले से कुछ आपने हमें एक और कैलकुलेशन बताई है। सर 15 मई के बाद आप क्या समझते, कौन से ऐसे 3 खुशनसीब बुरूज हैं जिनकी किस्मत का सितारा चमकेगा? जरा हमारे देखने वालों को वो भी बता दें। जी आसिम, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। और जाहिर है पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा जो है लोग हैं, और उसमें मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान। तो 3 बुरूज तो ऐसे कुछ नसीबों के निकलेंगे ना, जिसमें 2-2.5 अरब लोग तो निकलेंगे ना, जिसमें आएंगे। प्रोग्राम बड़ा अहम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो 3 बुरूज ऐसे हैं जो अभी स्ट्रगल में हैं और मुश्किल में चल रहे हैं, लेकिन 15 मई के बाद ये 3 बुरूज वाले जो लोग हैं, ये कामयाबियां लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो 3 बुरूज कौन से हैं? सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा आसान भी कर देता हूं कि इसमें मैं नाम भी शामिल कर दूंगा और स्टार भी शामिल कर दूंगा, ताकि बिल्कुल ठीक जिन है। लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता तो नाम से इस प्रोग्राम को भी सुन लेंगे तो उनको फायदा मिलेगा इस प्रोग्राम को सुनने से। अच्छा, सबसे पहले है बुरुज का नाम है, हिंदी में बता रहे हैं, मेष राशि। उर्दू में बुर्ज हमल, इंग्लिश में एरीज। और नाम के जो अल्फाज हैं वो है अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग। ये वो लोग हैं जो इस वक्त कष्ट खा रहे हैं, स्ट्रगल में हैं। उनके काम हो या कोई इनका मामला अदालती हो, या इनका कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हो, या शादी से रिलेट हो, या सफर से रिलेट हो, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको फायदे मिलेंगे 15 मई के बाद से। अब बिल्कुल ठीक। 15 मई तक जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, तो बिल्कुल 15 ठीक है। के बाद दुरुस्त आ रहा है। 15 के बाद दुरुस्त है अल्लाह के हुक्म से। इनका जो पत्थर है, जो ये पहनना चाहें तो इनके लिए 3-4 पत्थर भी हैं। मरजान जिसे कोरल कहा जाता है, एमरल्ड जिसे जुमरद कहा जाता है, उसके बाद डायमंड ये पहन सकते हैं जिसे हीरा कहा जाता है, रूबी जिसे याकूत कहा जाता है, ये 4 स्टोन ये पहन सकते हैं। इनका मुबारक दिन मंगल है और इनका लकी नंबर 9 है। इनका कलर वो रेड है, ये लाल रंग से भी कलर निकाल सकते हैं। अब सेकंड जो बुर्ज है, जो स्टार है, वो हम बताने लगे हैं कि 15 मई के बाद इस बुर्ज को भी कामयाबियां मिलेंगी, कामरानियां। जो इनकी डिजायर हैं, जो विशेष हैं, जो प्लान्स हैं, वो पाया तकमील तक जा पहुंचेंगे। ऐसा होगा 15 इंशाल्लाह। अप्रैल के बाद अल्लाह के हुक्म से। वो है तुला राशि, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लिब्रा, और उर्दू में बुर्ज मीजान। इनका हाकिम सियारा जोहरा है, जिसको हम वीनस कहते हैं। इनके नाम के अल्फाज जिनको पता ही नहीं कि हम लिब्रा हैं, तो वो आर और टी वाले लोग हैं। आर से जैसे रहमत कह लें, राहत कह लें, रहीमुल्लाह कह लें, टी से तलहा कहें, तानिया, यानी कि आर और टी वाले लोग जिनके बिल्कुल ठीक। प्लान्स में ये शामिल था कि इन्होंने बाहर जाना है, तो अब अल्लाह के हुक्म से कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, 15 के बाद बाहर के लिए अप्लाई करें। ये अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाए। ये लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाए, इन्हें कामयाबी मिलेगी। इनके जो रिलेशन ब्रेक हुए हैं,
जो ब्रेक हो गए चलो छोड़ो, जो चला गया उसे भूल जा, जो हाथ में उसे याद रख। यानी कि कोई नए रिलेशन की तरफ ये जाना चाहे ये जा सकते हैं, इन्हें अचीवमेंट्स मिलेंगे। इनके जो स्टोन है कैट्स आई, जिसको लहसीनिया कहा जाता है, नजर से रिलेटेड, ओपल, इसको ओपल ही कहा जाता है। ये दो स्टोन्स में से कोई भी एक और है डायमंड, ये डायमंड भी पहन सकते हैं। इनका मुबारक दिन जुम्मा है, इनका लकी नंबर 6 है। तो खैर अब लोग बड़े इस वक्त सोच रहे होंगे वो तीसरा खुशनसीब बुर्ज कौन सा है, बिल्कुल सोच सर। रहे होंगे वो स्टार कौन सा है। आप ही पूछे मुझसे। सर हम भी सोच रहे हैं कि कौन है वो तीसरा खुशनसीब 15 मई के बाद जिसकी किस्मत का सितारा चमकेगा। हाँ देखिए ना, मजा आया। बात ये है वो तीसरा खुश नसीब स्टार टॉरस है, जिसको बर्क राशि कहा जाता है, जिसे बुर्ज सोर कहा जाता है, जिसका हाकिम सियारा जोहरा वीनस है, जिसके नाम के अल्फाज बे और वाव है, जैसे बलावल है, जैसे वर्दा है, बी और डब्ल्यू वाले। इनका मुबारक दिन जुम्मा, लकी नंबर 6। इनका पत्थर डायमंड, कैट्साई, ओपल, ये 3 पहन सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा 15 मई के बाद ये लोग कारोबार में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेट हो, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई तामीरात से रिलेट, उसमें इन्हें फायदे मिलेंगे। उसके अलावा मोटल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इनमें बेहतरी है। इसके अलावा रिश्ते हो, सफर में भी बेहतरी है, कारोबारी सफर करना चाहे, एजुकेशन से रिलेट अगर ये बाहर पढ़ना जाए वो भी ठीक है, इनके लिए बेहतरीन रहेगा। तो ये थे वो खुशनसीब स्टार जिनका मैंने बता दिया है। 15 मई के बाद अल्लाह के हुक्म से इन्हें कामयाबियां मिलेंगी। अब मुझे जरूर उम्मीद है कि कुछ सवाल भी आए हुए आपके पास। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमने आपसे 3 बुरूज के बारे में पूछ लिया। अब सर कुछ सवालात आए हैं, हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वकासुल वहाब, डेट ऑफ बर्थ है 23/1/1989 और वो कह रहे हैं मेरी वालदा का नाम है शाहिदा अंजुम। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और स्टार और लकी पत्थर कौन सा है। ये साल बड़ा अहमियत का हामिल है। इस साल अगस्त के बाद अल्लाह के हुक्म से बेहतरी है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाना चाहें तब भी ठीक है, कोई नया काम करना चाहे तब भी ठीक है। जी मेरा नाम फकीर हुसैन है, 12/2 यानी कि फरवरी 1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अपना फ्यूचर पूछ रहे हैं और लकी नंबर और लकी पत्थर पूछ रहे हैं अपना क्या है। पत्थर तो इनका जो है येलो सफायर है, ठीक है, और लकी नंबर इनका 7 है। मुबारक दिन जुमेरात है, बुर्ज कोस नाम से हैं, और ये साल इनका मैं समझता हूं कि इस महीने से बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, न्यू दिल्ली इंडिया से भी एक आपके चाहने वाले ने आपसे पूछा है, सैयद हुसैन रजीउल्लाह बारी नाम है इनका, 22/2/1963 इनकी एज है। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। अब तो फ्यूचर ही चला गया 63। अच्छा प्रेजेंट ही पूछ ले। अच्छा तो प्रेजेंट अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा, और वो भी मैं ये समझता हूं कि इसी महीने से अल्लाह के हुक्म से बेहतरी है। एक तस्बीह पढ़ा करें, या खालिकू 531 मरतबा असर की नमाज के बाद, आप देखें दिनों में आपको कैसी बड़ी तब्दीली मिलती, कामयाबी मिलती इंशाल्लाह। और सुबह बिल्कुल ठीक है। खाया करें आप। बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे का नाम शाहजैन अली है, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो है 23/8/2001। मदर का नाम है रुखसाना कौसर शाहजेब। कंट्री से बाहर एजुकेशन के लिए कब तक जा सकते हैं, प्लीज फ्यूचर बता दें। टाइम जाया हो गया, पिछले साल जा सकते थे, अब 2026 में ट्राई करें। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम कासिम उमर है, डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985। मदर का नाम है जमीला और आई एम ट्रेवल एजेंट हैं ये। प्लीज टेल मी अबाउट माय फ्यूचर। देखिए आपको खुशखबरी ये दे रहा हूं कि आपने जो सब्जेक्ट प्रोफेशन चूज किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से पेशन गोई है, प्रेडिक्शंस है, और दुआ भी है कि आप इसमें बहुत आगे निकलेंगे। इसी साल 2 महीने के बाद आपका काम चल पड़ेगा।
लेकिन ये बिल्कुल जो ठीक है, हाथ में सुराख है ना, इनको जरा बंद करें। पैसा आता है और ऐसे जाया कर देते हैं। बिल्कुल सही है। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, राना सज्जाद हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी 15/9/1975 है। प्लीज सर मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखता हूँ, फ्यूचर बता दें। बेटा 2025 इंशाल्लाह अरूज हासिल करना शुरू करोगे, फिर 5-7 साल का अरूज मिलेगा। अभी ये साल थोड़ा स्ट्रगल का है और इसमें अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल रखें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आखिर में कोई छोटा सा प्यारा सा मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी। मैं ये कहूंगा, जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि सो मोटो लें कि ये जो गंदम इंपोर्ट हुई है और हमारे किसानों की गंदम जो खेतों में पड़ी है, इसके लेने वाला कोई नहीं, इस पे जनाब सो मोटो लिया जाए। बिल्कुल ठीक सर, बहुत ही अहम मसले की तरफ आपने निशानदेही की है सर, बहुत ही संगीन मसला है। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए इशरात खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।